क्योंकि सिमिलर था, मैंने चेक करा था। आई एम रुद्र एंड आई हैव सिक्योर्ड पूरा नाम बताओ यार, पूरा नाम बताओ। सर रुद्र नंदन तिवारी। रुद्र नंदन तिवारी, तिवारी, ठीक yes, है। sir. अब बेइज्जती नहीं करूंगा। अरे, आप तो प्यार से कर दो, कोई बात नहीं सर। हाँ, बोल दो क्या? बोल दो, अरे सर बोलो ना। इसका नाम है झुनझुन तिवारी। फेमस हो गया मैं अब झुनझुन नाम से ना। कॉलेज में भी जाएगा यही बोलेंगे तुम्हें। अरे कोई बात नहीं सर, आपका दीवाना नाम है ना सर, अब बोलेंगे। हाँ, सो कुछ नहीं है, बस मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है कि अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ। ये है ना मेरे दोस्त देखिए 710 थे, इसको देख देख के मैंने कहा चलो हाँ पढ़ते हैं। और जहाँ से मैं अभी तक आया हूँ ये टॉपर था, इसलिए दोस्ती कर रखी थी, और अब इसके साथ एक जगह पे रहते हैं क्या? हम 5th क्लास से एक साथ ही हैं, हर एक सेम स्कूल में। तो वही अगर ये वो सर उस तरफ पूछ रहे थे कि क्या नाम है, अगर डिमोटिवेशन हो तो सबसे अच्छी बात है कोई ऐसा दोस्त पकड़ो जिससे बोलो भाई डिमोटिवेशन हो रहा है, वो बोले पागल है क्या, आजा पढ़ क्या हो गया, आजा पढ़ ले। और अगर इसको कुछ होता तो ये बोलता था भाई ये हो रहा है, मैं कह रहा पागल है क्या, चलो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी तथागत का एक फ्रेंड मिला था मुझे, तो उसके लाइब्रेरी में 15 बच्चे थे, और यकीन मानिए 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। भले उनके नंबर 658 है, 670 है, 672 है, 680 है, बट 15 बच्चों का ग्रुप था तथागत वाले में। तथागत घर चला गया था, फिर वो 15 लोगों के साथ एक साथ पढ़ता था, तो उसमें से तथागत को लेके 15 बच्चे में से 13 बच्चों का श्योर शॉट अच्छा कॉलेज, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। संगति का असर पड़ता है, होता है। डेफिनेटली। क्योंकि अच्छा एक चीज और मैं आप सबको ये बस यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये सब जो यहाँ खड़े हैं ना, ये सब आप ही के जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेलेक्ट होने वाले बच्चे कहीं और होते हैं और अलग ढंग के होते हैं या अलग तरीके के दिमाग होता है इनमें, ऐसा नहीं है। ये सब भी ऐसे ही गधे ही हैं जैसे आप हो। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है इनमें भाई, गिर पड़ के ही आगे बढ़ता है। टॉपर 2-4 ही होते हैं, तो टॉपर मेहनत से ही है। और नीट तो स्पेशली मेहनत का ही काम है, नीट सिर्फ और सिर्फ मेहनत का काम है। तो आपको बस पढ़ने का इंटेंट होना चाहिए कि मुझे करना है, बस इतना सोच लो कि चाहे कुछ भी हो जाए 2 साल अपने जीवन की निकाल के बाहर रख दो कि करना है, और मेहनत करो, जितना ज्यादा सवाल लगा सकते हो उतना ज्यादा सवाल लगाओ। कंटेंट इनफाइनाइट नहीं है। जब बच्चा शुरू करता है तो उसको लगता है कि शायद पता नहीं बायोलॉजी में कितने सवाल होते होंगे, फिजिक्स में कितने सवाल होते होंगे। कंटेंट इनफाइनाइट नहीं है। आप अपने टीचर को फॉलो करो, टीचर सवाल करा रहे करो, फिर डीपीपी सॉल्व करो। एक लिमिट के बाद टेस्ट दो, टेस्ट ईमानदारी से दो। एक लिमिट के बाद चीजें रिपीट होती हुई आपको दिखाई देगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कोई ऐसे बैकग्राउंड के नहीं है कि हम कभी टॉपर रहे हो और कोई रैंक लाया हो। हमारे बच्चे AIR 1 ला रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं लाए थे। हम आज यहाँ तक है ना, सब चीजें रट रखी है। मैंने तो अपनी बात बताऊं, मैंने रट लिया है मैम, मैंने सब कुछ रट लिया है। बस अब रट लिया है मतलब ये नहीं है कि सिर्फ याद है, समझ लिया है, रट लिया है, चीजें देख ली है। अब रिपीट करते इतनी बार पढ़ाते हैं तो चीजें रट गई है। तो वही काम तुम्हें करना है भाई, वही काम तुम्हें करना है। मेहनत करो, मेहनत से लगे रहो, सवाल 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 खूब मेहनत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, टीचर्स के नोट्स पढ़ो, इतना ही है बस। मुझे तो यही लगता है। कोई रॉकेट साइंस, जैसे किसी एक दिन आप 10 घंटे बैठ के पढ़ते होगे ना, 12-13 घंटे बैठ के पढ़ते होगे ना, वैसा ही तुम 1 साल तक पढ़ लो बस। बिल्कुल। कोई अलग से काम करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, और टेस्ट कंसिस्टेंटली दो। 10% बच्चे, अभी संवाद हुआ था, 10% बच्चे टेस्ट देते हैं। 10% बच्चे टेस्ट देते हैं। हाँ तो 10 तो हो ना, 10% का सिलेक्शन हो गया, बाकी रह गए। बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल है ना। अच्छा तो बताओ। और तुमको टेस्ट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ ना? पिछले साल टेस्ट नहीं दिया था, हम सोचे बाद में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन दिक्कत हो गई। जब अभी आए तो पता चला दिक्कत हो गई। नहीं, बच्चे ये सोचते हैं ना कि ठीक है अभी पढ़ लेते हैं, चीजें धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं, सब हो जाएगा, बाद में सब कर लेंगे। लेकिन लास्ट में जाके ऐसी ऐसी दिक्कतें आनी शुरू होती है ना कि बच्चा उसका उम्मीद ही नहीं रखता है। जाके एक टेस्ट में जाओगे, हाथ कांपने लगेंगे, तो नर्वसनेस फील होगा। तो ये सारी चीज होती है। तो जो चीज से डर लगे ना उसको उतना ही करो ना। ये तो कह रही थी 3 टेस्ट देती थी मैं दिन में, एक टाइम पे 4 भी दिए हैं लास्ट मंथ में। हाँ ज्यादा नहीं हो गया? तू तो बहुत पढ़ा था। 4 नहीं दिए, 2 दिए ज्यादा। 2 तो देने ही चाहिए। दो दे देना चाहिए। एनालिसिस करना भी इम्पोर्टेंट है, देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस भी है। गलतियां कहाँ हो रही है, कौन सा वीक पॉइंट है ना। पर सबसे पहले तो दो बेटा एग्जाम है ना। और ये जैसे हाँ, वो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। नीट से पहले भी लगेगा कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और जैसे सर ने बोला ना, ये सारे बेटा वही तुम्हारे जैसे ही हैं सारे बच्चे, ठीक है। लेकिन इनमें खास बात ये थी कि इन्होंने मेहनत की, ठीक है। इन्होंने सारे जो टीचर्स ने जितना बताया उसको फॉलो किया, भरोसा करके फॉलो किया, और इसीलिए वो आज यहाँ पे हैं। अपनी मेहनत से हैं बेटा। हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, सबको एक बराबर पढ़ाते हैं, सबके पास सेम कंटेंट है। कंटेंट तो सर यूट्यूब पे भी है, सब कुछ पढ़ा है। बच्चा ये सोचना कि कहीं ऑफलाइन में जाएंगे वहां कंटेंट मिलेगा, वहां भी मिलता है, ऐसा नहीं है, वहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी 15-15 साल ऑफलाइन पढ़ा के आया यार,
तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वहां पे कुछ हो जाता है यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी कामचोरी है। सिलेक्शन वहां से भी होता है, सिलेक्शन यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी नहीं होता है, ऑफलाइन से भी नहीं होता है। करेक्ट। और जितना मेहनती गांव का बच्चा होता है ना, उतना मेहनती कहीं का नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शहर का बच्चा नहीं होता, लेकिन गांव के बच्चे को कभी कभी लगता है कि शायद हमारे पास इतनी सुख सुविधा नहीं है, हमारे पास इतने फैसिलिटीज नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास गाइड करने के लिए कोई नहीं। अबे कोई गाइडेंस वाइडेंस नहीं चाहिए, बैठ के 18 घंटा पढ़ना, सारा गाइडेंस खत्म हो जाएगा। कोई स्ट्रेटजी, कोई गाइडेंस काम नहीं होता, सब टाइम पास चीजें हैं। बैठ के देखो, जिस चीज को जितना समय दोगे ना, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो वही बात है, इंटेंट और समय दो, सब चीजें ठीक हो जाती है। समय नहीं दोगे, चीजें खराब होंगी। बहुत सिंपल है। आज इन लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। पढ़ाई नहीं हुई ना सर 40 मिनट तक, मजे आ रहे हैं अभी इनको। आई एम ऑल्सो। हाँ, तो बस बढ़िया से पढ़ाई करो, और क्या यार, है ना। पढ़ाई करने से ही होगा, बहाने बनाने से नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो नहीं होगा, है ना। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम कुछ चमत्कार के इंतजार में हो, तो भाई ये ना, नीट का मामला बहुत ही खतरनाक है। बच्चे ना 4 साल चमत्कार ढूंढते रह जाते, मिलता नहीं है, लास्ट में छोड़ना पड़ता है। नहीं, एनडीए चमत्कार कर देगा। तो कोई तुम्हें लगता है चमत्कार, जादू कोई कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बैठ के मेहनत करना पड़ेगा। आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। एक टाइम के बाद ना, सिलेक्शन नहीं होगा ना, 1-2 साल ड्रॉप कर लिया ना, घर वाले ही बोलेंगे फ्री का रोटी खा रहा है। जब घर वाले ही तुम्हारे खुद के नहीं होंगे, तो और कौन क्या होगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त, तो हम भी प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है भाई। रिजल्ट आएगा, यहाँ पे लाके खड़े करूंगा, नहीं लाएगा, हम कोई पूछने वाला नहीं। हम किसको पूछ रहे हैं। आज बहुत बच्चे सेलेक्ट नहीं भी होंगे, हम ऐसा तो नहीं है कि हम उनके घर जा रहे हैं, कह रहे बेटा सेलेक्ट नहीं हो पाया, मुझे बहुत दुख है। दुख है, लेकिन हम घर जाके हम क्या कर लेंगे भाई, टीचर आदमी पढ़ा रहे हैं, तो कोई काम नहीं आएगा। काम खुद का तुम खुद ही आ सकते हो। तो मेहनत करो, पढ़ो, तुम्हारे बदले कोई और नहीं पढ़ देगा। तुम्हें आज लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ है, तो 4 अनसक्सेसफुल लोगों का ग्रुप कोई भी दोस्त नहीं होता। 4 सक्सेसफुल लोग हमेशा दोस्त होते हैं। कभी देखा है कि 4 बेरोजगार अच्छे दोस्त हैं, तो तो ऐसा नहीं होता है ना। मेहनत करो, सब अच्छा हो वो जाएगा। भी सर, अगर फ्रेंड्स ना भी हो तो फिर जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड्स बन गए। हाँ, फ्रेंड्स बन गए, बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें लगता है ना कि बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है, उसका नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया, मतलब चाहे तुम्हारा नहीं हुआ या उसका हो गया, तो दोस्ती टूट जाती है। या आप भी कॉलेज में चले जाओगे, तुम्हारे दोस्त का नहीं हुआ, दोस्ती खत्म हो जाएगा। ये वो कॉलेज में चला जाएगा, तुम्हारा नहीं हुआ, दोस्ती खत्म हो जाएगा। कोई काम नहीं आता है। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी मैम, बहुत टाइम। अरे सर, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आई रियली नो कि बच्चों को बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी मिला होगा। सर भी आए, सर से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली तुम लोगों को। तो अब बस सर ने जो बोला है और सारे बच्चों ने जो बोला है उसको फॉलो करो, तभी आप लोग भी बेटा इधर आओगे कैमरे के, जैसे सर ने बोला, है ना। मेहनत करनी है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। सिर्फ पढ़ाई करनी है। बुक्स पूछ रहे हैं, बुक्स, अरे कितना सारा कुछ बताया, अभी भी तुम डाउट में हो यार, अभी भी डाउट में हो। मैंने जो आपने सर क्वेश्चन दिए थे वही लगाए, और लास्ट में जब वो चलाते ना मैराथन, वो करी थी बस। तूने बुक सॉल्व किया है? कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करी। आराम लाल, तूने एक ईमानदारी से, नीट की कसम है, झूठ मत बोलना, है ना, एकदम कसम है, झूठ मत बोलना। किताब, मॉड्यूल्स बनाए थे। मॉड्यूल बना, वेरी गुड। तूने मॉड्यूल बना? मैंने आपके नोट्स पूरे सॉल्व करे और पीवाईक्यूज करे। पीओई की, हाँ, सर मैंने खरीदे थे, लेकिन उसके ऊपर बस खरीदे लग के थे, लिखता ठीक है, था। ठीक, खरीदे। सर नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स, और बस एंड में बोर्ड्स के टाइम पे मैंने डीसी पांडे करी थी। हाँ, ठीक है, डीसी पांडे कर दी। हाँ, सर पूरा आपका कंटेंट उससे जेईई मेंस में निकाला, नीट में निकाला। हाँ, सर नोट्स किए थे, यकीन में जो डीपीपी मिलती थी वो की थी, मॉड्यूल्स किए थे पीडब्ल्यू के, ठीक है। और जो भी ये झूठ नहीं बोल सकते बच्चे, कसम दिया है। और जो भी मतलब कंटेंट क्लास में हो रहा है उसके सारे क्वेश्चंस तो सब करते हैं। अब भाई, नोट्स जीपीवी मॉड्यूल। नोट्स जीपी मॉड्यूल पूरा किया था, पूरा कर लिया था मॉड्यूल। उसमें एक लेवल अप भी होता है, वो भी किया था। हाँ। उतना नीट नहीं होता वैसे, ठीक है। इतना इतना में तो खास करके नीड नहीं होती है। बायो में भी नहीं, हाँ, नहीं, एक्स्ट्रा कंटेंट। तो ठीक है, सुनो, मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। एक नोट्स, सिर्फ नोट्स किया था, 2 नोट्स किया था तूने, 3 नोट्स किया था, पीवाई किया था, नोट्स और मॉड्यूल किया था, और बुक, हाँ, नोट्स डीपीपी। नोट्स जीपीपी, हाँ, नोट्स मॉड्यूल। तो 1 2 3 4 लोगों ने सिर्फ नोट्स किया था, ठीक। इस 2-3 के पास मॉड्यूल था। इनका भी 706 आ रहा है, 700 आ रहा है, उनका भी 700 ही आ रहा है। वो भी वो तो- बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, हाँ, तो ध्यान। अच्छा, फिजिक्स का ही किया था, बायो में नहीं। बायो में नहीं किया था। अच्छा, बायो मॉड्यूल किया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स नोट्स लिखे थे बायो में, मल्टीपल टाइम्स टीचर के नोट्स लिखे थे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, पीवाई क्यों किए थे।
हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इम्पोर्टेंट होती है बुक एक, तो वो भी करनी है इम्पोर्टेंट है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। एमआर सर आप और हाँ पंकज सर टीचर्स already ऑलरेडी include इंक्लूड करते कर देते हैं काफी क्वेश्चंस उसमें से। तो बात ये है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बात नहीं, बात ये है कि आप कितना कर पा रहे हो। प्रायोरिटी वाइज सेट करो। सबसे पहले टीचर के नोट्स, अगर वो हो जाए, क्या हुआ? सर ये मैं ये देख रही हूँ कि ये बच्चे कब सुधरेंगे। देखो ना हर क्वेश्चन इनके पास स्लीपिंग आवर्स, नोट लिखना है क्या? अब इनके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे। हाँ देखो मैं एक कंक्लूजन बता देता हूँ। करना क्या होता है मैं बता देता हूँ। करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते आप, टाइम लिमिट होता है। प्रायोरिटी वाइज सेट करो। सबसे पहले टीचर पे भरोसा करो। ये वो टीचर है जो इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, तो उन टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, उनके जो क्लास के नोट्स है उसको 100% फॉलो करो। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी डीपीपी है, फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ। थर्ड प्रायोरिटी आपकी मॉड्यूल है, थर्ड प्रायोरिटी। तो अगर आप पूरा नोट्स कर पा रहे हो, सिर्फ नोट्स करके हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सिर्फ डीपीपी करके हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इससे आप सेलेक्ट हो जाओगे। मॉड्यूल भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बुक तो किसी ने किया ही नहीं है। बायो में सेम, बिल्कुल सर, पहले तो नोट्स है, नोट्स अच्छे से कर लोगे, रिवीजन अच्छे से कर लोगे, इनफ है। और जितने